बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं कशिश इस्लाम। मैं भी बिजनेस के फजाइल बयान करता हूँ कि बिजनेस करो, उसमें अल्लाह ने पैसा ज़्यादा रखा है, किसी के ग़ुलाम मातहत बन के नहीं रह सकते, आप नहीं रहते, उसमें बॉस रहोगे हमेशा। आप सीए करोगे, जॉब उस आदमी के पास करोगे जिसने मैट्रिक पास भी नहीं होगा, उसकी अपनी कंपनी होगी। लेकिन क्या सारा ऐसा कर लेंगे? जमीन का निजाम तबाह बर्बाद नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल है भाई? अगर सारे बिजनेस करेंगे, करना तो चाहिए, कोशिश करें, जिसका दिमाग होगा चले जाएगा, लेकिन हर आदमी इसमें कामयाब नहीं होगा। बहुत थोड़े लोग कामयाब होंगे, ज्यादातर नाकाम होंगे। क्यों? वो उसका बिजनेस कामयाब नहीं होगा जब तक उसको मुलाजिम नहीं मिलेंगे। तो पैसा चंद लोगों के पास ही आएगा, फिर भी उनके लिहाज से बाकी लोग फिर भी क्या कहलाएंगे? गरीब, जिनको बी से गालियां भी दी जा रही हैं और सी से कुछ और भी कहा जा रहा है। मेजॉरिटी फिर भी क्या रहेगी? गरीब। तो आप अगर गुर्बत का ये कॉन्सेप्ट लोगों के सामने पेश कर दें कि गरीब बुरा होता है, इसका मतलब ज्यादातर लोग क्या होते हैं? फिर बुरे होते हैं। आप कह सकते हैं कि यूरोप में तो कोई गरीब नहीं है, वहां तो सारे लोग अमीर होते हैं। भाई, कंट्री जब गरीब अमीर होता है ना, तो इसका मतलब दूसरा कंट्री उसने गरीब किया होता है। समझ रहे हैं? दुनिया में सारे मुल्क अमीर नहीं हैं, कुछ अमीर इसलिए हैं कि उन्होंने बहुत सौ को गरीब किया हुआ होता है। अभी ये जरा अपर लेवल की बातें हो जाएंगी। आप देख लो, दुनिया में जहां से खजाने निकल रहे हैं, जंगे मुसल्लत कराई हुई है वहां पे। अफ्रीका की मिसाल आपके सामने है, तंजानिया आपके सामने है। क्यों? उनको डर है कि अगर यहाँ स्टेबल हो गई गवर्नमेंट और यहाँ, तो ये अमीर हो जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। तो ये अमीर गरीब का सेटअप क़यामत तक चलता रहेगा। पाकिस्तान अगर अमीर हो गया तो उनके कंट्री क्या हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ से दबादब मुलाजमतों के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। लोग कहेंगे हम वहाँ क्यों जाएं, और उनके पास पब्लिक मार्केट से शॉर्ट 2 बच्चे ही अच्छे की वजह से। उनके पास जवान थोड़ी है जॉब करने के लिए, वो तो बूढ़ों के मुल्क बनने वाले हैं। स्वीडन के बारे में तो 10 साल पहले वो उसके सदर ने रोते हुए कहा था, उसके वजीर आजम ने, कि हम पूरा मुल्क ही बूढ़ा होने वाला है, अब जवान मार्केट से क्या है। तभी तो दबादब वीजे लग रहे हैं। दुनिया में जहां भी जाओ, पाकिस्तानी होलसेल के हिसाब से आपको नजर आएगा, जहां भी दुनिया में जाओ। और पाकिस्तानियों की मत कैसी मारी गई है, फैमिली प्लानिंग वालों ने क्या दिमाग खराब किया है कि तुम्हें मुलाजमतें मिल रही हैं ग्रोथ रेशो की वजह से, कि तुम्हारे यहां जवान बहुत हैं और तुम उसी को कम करने में लगे हुए हो। तो इससे भी जाओगे कि बाहर मुल्कों में तुम्हारे नौजवान जाके जो कमा के खिला रहे हैं ना, इससे भी हाथ धो बैठोगे। जी पागल लोग हैं यार, बिल्कुल ही दिमाग काम करना छोड़ दिया है। तुम्हारे पास एक ही चीज तो अच्छी है कि 60% जवान है, ग्रोथ रेशो गिरेगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, फिर बुढ़े ज्यादा हो जाएंगे। वो कमाने के लिए जाएंगे बाहर, वो रियासत में बोझ बनेंगे। और रियासत का हाल देखो आप। लोग कहते हैं ना, कल एक साहब आए सऊदी अरब से, मैंने कहा भाई आप पाकिस्तान आ रहे हैं, यहां बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान का, तो लोग कह रहे हैं बैंक करप्ट होने वाला है, दिवाली होने वाले। कह रहे 20 साल से सुन रहे हैं, हुआ नहीं है। 20 साल से सुन रहे हैं, खा फिर भी मजे से अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं। कह रहे सुन तो बहुत अरसे से, और मैं तो बचपन से सुन रहा हूं, महंगाई महंगाई, अबे बस अब गए। 1995 में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, फिर 96 में होगा, थोड़ा डिले कर दिया है अल्लाह ताला ने। फिर ये 2000 तो आखिरी साल होगा, बस अब तो महंगाई, चीनी के रेट देखो, वो रेट देख देख के हम रोते यार, कितने जबरदस्त रेट थे यार। और उसको हम समझ रहे थे बहुत। मुझे याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में आटे की थैली 70 रुपए की हो गई, 10 किलो की। 70 रुपए, लोगों की चीखें निकल गई, भाई आटा 10 किलो 70 रुपए, यानी 1 किलो 10 रुपए, अब आटा नहीं मिलेगा। उसके बाद से भी आटा खाने की स्पीड कम होने के बजाय बढ़ रही है, और पराठों पे बयानात के बाद तो डबल से भी ज्यादा हो सकता है। महंगा इसी वजह से हुआ हो,
تو ہم نے پراٹھوں کا تذکرہ شروع کیا ہے نا, دے دبا دب پراٹھے ادھر چل رہے ہیں لوگوں کے. ہوٹلوں میں جا کے دیکھو, ایسا لگتا ہے فری میں نہاری بٹ رہی ہے. میں مانتا ہوں غریب لوگ بھی بہت ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ غریب ہماری حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں, اور ہم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے کہ ہم خیال نہیں کر رہے. گورنمنٹ نے تو نہ کیا ہے, نہ کرنے کا کوئی مجھے چانس لگ رہا ہے, ہم لوگ نہیں خیال کر رہے. پاکستان اگر بچا ہوا ہے نا, یہ عوام کی وجہ سے بچا ہوا ہے, پبلک کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں, لوگ ہمیں غیر ملکیوں سے کمپیئر جب کرتے ہیں نا, تو ہماری عوام کو گالیاں دیتے ہیں, ان کی عوام کو کہتے ہیں ایک نمبر ہے. میرا تبصرہ اس کے برعکس ہے, ان کی حکومت ایک نمبر ہے اور ہماری عوام ایک نمبر ہے. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے عوام ہماری اچھی ہے, حکومتیں ان کی اچھی ہیں, کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو مینجمنٹ اچھی ہے ان کی. اس کی ایک سادہ سی مثال دوں, دیکھو آپ یورپ میں ہاسپٹل میں جاؤ گے, ایسا بہترین علاج ملے گا فری پاکٹ کا, بہترین ٹریٹمنٹ ہوگا, آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. سارا خرچہ کون اٹھائے گی؟ گورنمنٹ. یہاں گورنمنٹ کا ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, عوامی ہسپتال ہیں یہاں پہ. آپ انڈس ہاسپٹل چلے جائیں, بہترین علاج ہوگا آپ کا, آغا خان کے طرز کا. خرچہ سارا کون اٹھائے گا؟ عوام. یورپ میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس کا سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہو؟ عوام اٹھا رہی ہو. حالانکہ اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں, اور ہمارے یہاں غربت ان سے بہت زیادہ, پھر بھی ایک ہسپتال بنائے, لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا. آپ کے پاس نوٹ سنبھالنے کے لیے تھیلا نہیں ہوگا, یقین آ جائے لوگوں کو کہ یہ صحیح جگہ استعمال ہوگا.